तो आइए आज हम मिलते हैं उन लोगों से जिसका ड्रीम डेस्टिनेशन और ब्लिसफुल डेस्टिनेशन कनाडा था और है, और जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आए, कब आए और आने के बाद उनके साथ क्या हालात थे और उन्होंने उन हालात को कैसा सामने किया। और कुछ मैं प्रॉब्लम्स नहीं कहना चाहता हूँ, बट जस्ट हालात क्या थे और उन्होंने कैसा उनके सामने किया। तो आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको सवालों के सफ़र पे, और इनके सामने हम रखते हैं क्वेश्चंस का ख़जाना और देखते हैं कि इनकी बातों में कितना है दम या तो फिर गम। आइए आज हमारे गेस्ट के साथ मिलिए। इनका नाम है, प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, आदाब। बिग बॉस वाला सीन। हाँ जी। तो बताइए आप कहाँ से हैं इंडिया में और कब आए कनाडा? हम हैं हैदराबाद से, नवाबी शहर, यू नो। और मेरा नाम है अब्बास हुसैन और मैं हूँ हैदराबाद से। कब आए आप कनाडा? मैं आया था 2023 दिसंबर 14 को। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट एक ईयर हो गया। प्रॉब्ली आई वुड से लाइक 13-14 मंथ्स। तो बिफोर वी गो अहेड, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में 200 कंट्रीज है, तो 200 कंट्रीज में आपने कनाडा, सिर्फ कनाडा क्यों चूज किया? हाँ, एक तो मैं बचपन से पता नहीं क्यों मुझे कनाडा का शौक था। आई नो यूएस कनाडा चलता ही रहता था, बट एक टाइम आने के बाद मेरा मन करा यार कनाडा तो कुछ अलग ही है। मैंने कंपेयर किया, जब दिमाग बड़ा होता है, व्हेन यू गेट ओल्डर, यू गेट 20 एंड यू गेट इन 20 प्लस, यू विल बी लाइक ओके लेट्स कंपेयर द थिंग्स बिटवीन कनाडा और यूएस कैसा है। तो मैंने एकदम से सोचा यार मेरे लिए, लाइक माई पर्सपेक्टिव के लिए, मेरा जो तरीका है, लाइक द वे आई एम हैविंग माई गोल्स, मुझे लगा कनाडा मेरे लिए ठीक है। लाइक आई एम बिल्ड फॉर दिस कंट्री, क्योंकि मुझे डाइवर्स कंट्री अच्छी लगती है। यहाँ पे सब खुला, अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, इनके साथ हमारे आसपास जा रहे हैं अंग्रेज लोग, उधर से वॉक करते हुए, लाइक ओ यू गाइस आर ग्रेट, यू गाइस आर डूइंग गुड, ऐसे बात कर रहे हैं, विच इज सो नाइस। लाइक इतना फ्रेंडली भाई मुश्किल से मिलता है थोड़े कंट्रीज में। सो या ब्लिसफुल डेस्टिनेशन में, ब्लिसफुल कंट्री में आ गया मैं। सो आई एम लकी। यस, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम ब्लिसफुल डेस्टिनेशन रखा है, क्योंकि कनाडा बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही ब्लिसफुल डेस्टिनेशन रहा है सदियों से, और अभी तक है। एंड लेट अस होप कि हमेशा एक बहुत अच्छा ब्लिसफुल डेस्टिनेशन रहेगा। तो चलिए हम जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, ये बताइए कि आपके यहाँ आने के बाद आपका पहला प्रॉब्लम या पहला सिचुएशन क्या था जो आप समझते हैं कि दूसरों को बताने से उनका फ़ायदा हो सकता है? सबसे पहला, भाई साहब हम साउथ इंडिया से, ओके। साउथ इंडियंस को पता है वो कितना हम गर्मी में ही रहते हैं, हमारी ज़िंदगी लाइक ओवन में रहता है, ओके। सो हम एकदम से यहाँ पे आए, +40 से हमने एक बार -40 की ज़बान सुनी, हम लाइक हाय हाय -40 होता भी है कहीं पे। सो मैं कनाडा आया, शाम को लैंड हुआ, मेरे भाई थे जिसने मुझे पिकअप किया। ऑब्वियसली इफ आई गो टू स्टार्टिंग से आते जाऊँगा तो लाइक कैसे मैं लैंड हुआ, मेरा स्टडी परमिट मुझे कैसा मिला। सो इमिग्रेशन में आया मैं, थोड़े सवालात होते, बेसिक सवाल कि तुम कब आए हो, क्यों आए हो, कब जाओगे वापस, क्यों रीज़न है तुम्हारे जाने के, रुकोगे तो नहीं ना, बेसिक। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, तो बेसिकली वीजा ऑफिसर आपके साथ बहुत अच्छा था, वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस, वेरी अच्छे थे वेलकम यार। दैट्स वेरी गुड। गोरे लोग थे, बट ट्रस्ट में गाइस अच्छे लोग हैं ये। जी, कनाडा की पब्लिक नॉर्मली बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा बहुत हेल्पफुल है ये लोग। बड़ा फ्रेंडली अजीब का तरीका है, बट या आइसोलेटेड भी है, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक फ्रेंडली एनवायरनमेंट, द बेस्ट फ्रेंडलीनेस इज हियर। वेरी गुड, वेलकम। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ब्लिसफुल डेस्टिनेशन में। तो चलिए बताइए हमको कि आफ्टर अराइविंग एट दी एयरपोर्ट पर आप आ गए, वहाँ से आप कहाँ गए और कौन आपको पिकअप करने आए? आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार है यहाँ पर? जी, मैं एक तो मुझे 4 घंटे लगे थे इमिग्रेशन में, क्योंकि थोड़ी भीड़ थी। 2-3 फ्लाइट्स एक ही बार लैंड हुए, क्योंकि मेरी फ्लाइट डिले थी और मैं लंदन में 1 दिन रुका। यस, लकी 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 लकी। सो फिर उसके बाद मेरा भाई मेरे लिए बाहर वेट कर, आई हैव अ कजिन हियर, ओके, एंड मेरा भाई, हिज नेम इज हसन। सो मेरा भाई बाहर वेट कर रहा था मेरे लिए 1 घंटे से, क्योंकि भाई साहब तुम कब बाहर आ रहे हो, इमिग्रेशन इतना तो नहीं मिल लगता तुम्हें। सो या भाई बाहर वेट किया, भाई के साथ में आया, सीधा भाई मुझे लेके गया खाना खाने, क्योंकि उसको पता है मैं 5-6 घंटे से भूखा बैठा हूँ। सो मुझे सीधा खाना खाने लेके गया, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट थी वो। आया हलाल फूड्स गाइस, हलाल मिलता है, डोंट थिंक कि हलाल नहीं मिलता, हलाल बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इवन व्हाइट पीपल ईट हलाल अ लॉट। दे सम हैव माय ओन कोलीग्स हु से लाइक वी प्रेफर हलाल। सो या हलाल तो मिलता ही ज़रूर है।
So yeah, you'll have good food here. You'll have. मैं एंटर किया फिर मेरा भाई आई एम जस्ट इन्वॉल्विंग इनटू फूड नाउ. ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट फूड. यस Okay. तो ठीक है, वहां से आप गए घर, भाई के घर गए या आप जी यूजुअली मैं भाई के घर गया हूँ, बट अगर अगेन सजेशन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड. श्योर श्योर जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम नए हैं, हमारा तो कोई नहीं है, हम कैसे सर्वाइव करें. मेरा एक बेसिक सजेशन होगा, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स थे क्लासमेट्स में. आई वुड से लाइक तुम लोग ना एयरबीएनबी बोल के कुछ होता है, इट्स लाइक ऐप भी है, उसका वेबसाइट भी है. यू कैन जस्ट गो देयर, बुक अ रूम. इट्स वेरी क्लोज बाय, एयरपोर्ट के करीब में मिल भी जाते हैं वो पूरे वो एरिया, मिसिसागा एरिया पूरा मिल जाते हैं एयरबीएनबी इजीली. सो आप एयरबीएन में रहो, वहाँ पे रह के तुम यहाँ पे घर सर्च करना चालू करो. वो एयरबीएनबी 3-4 दिन का ले लो या 1 हफ्ते का ले लो, नॉट अ बिग डील. इफ यू आर कमिंग ऑन मंथ एंड, अगर तुम इमेजिन 24 का ऐसा कुछ आ रहे हो तो 30 तक का ले लो. एंड फर्स्ट से तुम घर ले लो, क्योंकि अगर तुम 4-5 दिन के लिए कहीं पे घर एडजस्ट करने के लिए देखोगे तो लैंडलॉर्ड्स लूटेंगे कभी कभी. सब नहीं, थोड़े होते हैं. सो बी स्मार्ट, टेक एयरबीएनबी थोड़े दिन के लिए, और अच्छे से घर ढूंढना. तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे चाहिए तुमको, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है या तुम्हारा जो भी कॉलेज है उसके करीब में ही ढूंढना, ताकि एटलीस्ट एक चीज़ तो करीब रहे. बिकॉज आई डोंट वांट पीपल कि तुम लोग टाइम वेस्ट करें ट्रैवलिंग पे, क्योंकि ट्रैवलिंग वैसे होना ही चाहिए. तो एटलीस्ट जॉब मिले तो एटलीस्ट घर तो करीब हो, यूनिवर्सिटी के पास रहेगा तो इट्स बेटर ऑप्शन आई बिलीव. बिल्कुल डू यू थिंक सो? या आई पर्सनली थिंक लाइक यूनिवर्सिटी करीब होना चाहिए, कुछ ना कुछ एटलीस्ट 2 में से एक, जॉब या यूनिवर्सिटी, एक तो करीब होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. और वीडियो के पहले जब हम बात कर रहे थे, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि क्या नहीं करना चाहिए एकोमोडेशन को लेकर. ओह अरे हाँ, मैं इनको बोल रहा था, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा फ्रेंड का, कि मुझे तो अल्लाह का शुक्र है गाइस, भाई है मेरा, गॉड ब्लेस हिम. मेरा यूजुअली ऐसा होता है ना कि व्हेन यू जस्ट गो एंड रैंडमली इंडिया से घर ऑर्डर में कर लेते हो, लाइक यू नो फेसबुक मार्केट प्लेस से लोग एक्चुअली करते हैं, मुझे पता है करते हैं, मैं बहुत लोग को देखा मेरे क्लासमेट्स में. सो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से पैसे अकाउंट में डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि दे थिंक अरे कोई आत्मा इंडियन प्रोफाइल बना के थोड़े लोग तुमसे कॉन्वर्जेशन करते हैं कि हम इंडियंस भी है, डोंट वरी, हम तुम्हारे अच्छा घर यहाँ पे रखेंगे, यू विल फील लाइक वेरी फैमिली वाइबिंग. यहाँ आने के बाद वो घर होता ही नहीं है, एंड यू थिंक इंडियंस ने धोखा दिया, बट कोई भी हो सकता है वो फेक अकाउंट बना के. सो गाइस डोंट थिंक कि कोई भी तुम्हें हेल्प कर देगा घर के लिए. यहाँ पे आओ, घर ढूंढो, क्या पता तुम यहाँ आने के बाद वो लोकेशन हो ही नहीं, और तुम जिसको पैसे भेजो अकाउंट गायब ही है, ब्लॉक करके छोड़ दिया तुमको. सो ऑलवेज डबल चेक, डोंट ट्रस्ट एनीवन, क्योंकि इट्स योर इंडिपेंडेंट लाइफ राइट. तुम कनाडा अपने लिए आए हो तो अपने दिमाग से ही सोचो कुछ भी करे तो, बिकॉज अगर तुमने एक गलती किया तो तुमको ही तकलीफ है, किसी और को कोई नहीं होगा. सो आई वुड से come here, go with Airbnb, search your house, stay in the house, look at the house and then pay the fee, you know. Go inside, check अगर अंदर सब कुछ अच्छा है, जैसे उसने बोला है क्राइटेरिया सब कुछ अंदर ठीक है. कुछ तो अपने लिए बोल भी सकते हो कि सर थोड़ा रिपेयर करवा दो, ताकि वी कैन यूज दिस. लाइक अगर टैप्स काम नहीं कर रहे या कुछ भी हो रहा है, यू कैन जस्ट ओपनली से इट. एंड वेरी फ्रेंडली, आके गवर्नमेंट भी वेरी फ्रेंडली, दे विल एनकरेज द ओनर्स टू डू इट, बिकॉज दैट्स नॉट यू हैव टू पे टू द लैंडलॉर्ड्स कांट पे राइट, लाइक या. तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन यहाँ आने के पहले किसी को पैसा मत भेजो घर के लिए. Guys. यानी कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है. सो द अदर वे अराउंड, जब तक आप देखेंगे नहीं किसी को पैसा मत भेजो. इट इज़ बेटर यू कम हियर, घर देखो, पसंद आया तब आप पेमेंट करो या जो भी है. राइट जी बेशक. वेरी गुड एडवाइस. गाइस ये सबसे हाईलाइट पॉइंट कर लेना स्टार्ट में ही, क्योंकि बहुत लोग भूल भी जाते हैं. सो अगर कोई आपके फ्रेंड्स में भी है जो जाना चाहते हैं, उसको एक गाइड दे दो कि भाई साहब तूने घर देखा, पे कर दिया, तो उनको बोलो मत करे, आप पैसा वापस ले ले, कुछ भी करके. या अगर आपके कोई अच्छे दोस्त या रिश्तेदार है तो उनके थ्रू ले सकते हैं. शेयर इट, जस्ट स्प्रेड द न्यूज़ टू एवरीवन. या चलो ठीक है. इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ आने के बाद नेक्स्ट डे आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया आपने, जो दूसरों को भी करना चाहिए यहाँ आने के बाद, स्पेशली स्टूडेंट्स को. ओके मैं अगर अपना ओपिनियन बोलूँगा तो मैं आने दूसरे दिन व्हाट यू हैव टू डू इज़, पहली बात सर्विस कनाडा चले जाना, और वहाँ पे जाके तुम अपना सिम कार्ड अप्लाई कर लेना. उसी दौरान मैंने ट्रैवलिंग और समथिंग, जस्ट कॉल टू द आरबीसी वेबसाइट में तुमको हर जगह का नंबर मिल ही जाता है. अच्छा ये एक मिनट ये बताइए कि सिम कार्ड क्या होता है. जो बैक होम है शायद उनको सबको नहीं पता सिम कार्ड क्या होता है. सिम का मतलब है सोशल इंश्योरेंस नंबर. तो ये नंबर यहाँ कनाडा में होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी जॉब या घर लेने के लिए, जॉब के लिए या एनी ऑफिशियल काम करने के लिए, तो सबसे पहले वो लेना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा. और आपने आरबीसी कहा, आरबीसी मतलब रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है.
तो यहाँ बैंक अकाउंट खोलना भी बहुत ज़रूरी है एज सुन एज पॉसिबल। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे कैश में ज़्यादा चलता नहीं है। बहुत से ऐसी जगह पे वहाँ पे जब टैप कर सकते हो तुम कार्ड को, इवन हर जगह तुम टैप कर सकते हो अभी। ओके, तुम पैसा टैप करके कर सकते हो, क्योंकि लोग कैश नहीं रखते, क्योंकि कभी गिर जाता है। एक तो हमको यहाँ के नोट करेंसी इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि वी आर न्यू, वी डोंट नो कि गुलाबी रंग का नोट क्या है, ये कलर का नोट क्या है। दिस इज जस्ट स्ट्रेंज फॉर मी। सो हमारे इंडिया जैसा नहीं है ना, तो छोटे छोटे सिक्के जो होते हैं एंड यू आर वेरी कंफ्यूज्ड। इतना सा छोटा सा कॉइन होता है भाई साहब, 120 रुपए वो इंडिया के। सो इट्स वेरी लाइक मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। सो बेटर हैव ए बैंक अकाउंट, जीआई से एक्टिवेट करवा लेना आते ही, क्योंकि तभी से जनरेशन होगा, स्टार्ट होगा, तो यू कैन एटलीस्ट यूज दैट मनी फॉर योर अकोमोडेशंस एंड एवरीथिंग। अगर वो लोग पैसे तुमको अकाउंट में से तुमको एक्टिवेट करने में 1 महीना लगा दिए, तो तुम रेंट कैसे पे करोगे यार? अभी अच्छा ये बताइए, जो स्टूडेंट्स वहाँ से आ रहे अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा, कितना कैश इन हैंड लेके आना चाहिए ताकि वो जीआईसी एक्टिवेट होने तक उनको सर्वाइवल हो सके? जस्ट अ रफ एस्टिमेट। बड़ा सवाल पूछते हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूंगा तो भाई थे यार, मैंने लिटरली $500 लाए थे जस्ट केस कि मुझे कोई बिस्तर खरीदना पड़े या मुझे कुछ बेसिक चीज़ें अपने लिए कुछ खरीदना पड़े। लाइक जैकेट होता है, यू वांट अ जैकेट हियर, क्योंकि इंडियन क्वालिटी अलग होता है, यहाँ की क्वालिटी अलग होती है। हम सोचते हैं कि यार इंडिया से ला लिया -20 चल जाएगी, कभी कभी चलती नहीं है यहाँ पे। -20 भी लगता है कि अरे यार काश कनाडा का जैकेट होता। सो ऐसे थोड़े बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं। एंड बट पर्सनली अगर तुम लोग को किसी को बोलना है तो आई वुड से 1500 जस्ट फॉर यू नो देयर। ओके, आई एम अ सिविल इंजीनियर राइट, सो आई वुड से फैक्टर ऑफ 50 एक वर्ड होता है विच इज कॉल्ड बियॉन्ड into 4 times into 3 times ऐड करते हैं। सो इट्स लाइक 1500 कुछ रख लो, क्योंकि अगर 1000 अगर हो भी गए रेंट पे करने के लिए, क्योंकि डबल पे करना पड़ता है, 2 महीनों का पे करते हैं ऑब्वियसली। बेसिक 500 तो होता ही है शेयरिंग में, उसके लिए अब 500 तो तुमको ऊपर नीचे खर्चों के लिए होता है, जब तक ये जीएस आ ही जाएगा इंशाल्लाह सबको। तो आई थिंक 1500 इज ओके काइंड ऑफ थिंग। 1000 भी कभी कभी यू विल बी लाइक एन फॉलन अप, सो एटलीस्ट 1500 इज लाइक ए बेसिक अमाउंट, बेसिक सबसे बेसिक। ठीक है, तो यहाँ का दूसरा चीज़ है, जब आप जीआईसी लेने जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं या सिम कार्ड लेने जा रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं या? हाँ जी, तो ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है ना कि देयर इज अ कार्ड कॉल प्रेस्टो। अगेन वो लेने के लिए तुमको फिर भी ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। सो आई वुड से $3 होता है। $3 का एक बस चढ़ते ही तुमको $3 ऐसे कैश डालते वो टिकट दे देगा। $3.30 कुछ होता है। मैं जब आया था तो वो 280 था, अभी वो आके 330 हुआ है एक जर्नी का। या डू यू वांट मी टू शो हाउ द प्रेस्टो कार्ड लुक्स गाइस? यस, ये देखो, ऐसा होता है कार्ड कॉल प्रेस्टो। इसको बस तो वैसे टैप थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा ऑब्वियसली। ऐसा होता है प्रेस्टो कार्ड। ओके, इट्स कॉल्ड प्रेस्टो हियर एंड पीछे एक्चुअली ओके प्रेस्टो के 2-3 चीजें बोलता हूँ। एक प्रेस्टो कार्ड जब तुम लोगे $4-5 में मिल जाता है शॉपर्स ड्रग मार्ट में प्रेस्टो। अभी $6 का है प्रेस्टो, $6 का एक कार्ड मिल जाता है। इसमें फिर तुमको पैसे लोड करने पड़ते हैं, क्योंकि तुम हर टाइम जब टैप करोगे ना, बस चढ़ते तुमको टैप करना पड़ता है, वही तुम्हारा बस पास है। यहाँ पे कंडक्टर टीटी ऐसे कोई नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारे को ड्राइवर के सामने तुम टैप करोगे, एंटर करते ही तुम्हारे $3.30 कटेंगे। सो इसलिए तुमको प्रेस्टो खरीदो $6 रख के, और उसमें $20-30 इन्वेस्ट लोड कर लो। एंड वो जो एक बार तुम टैप करोगे ना, वो तुमको 2 घंटे तक घूम सकते हो तुम। लाइक नॉर्थ जाओ या ईस्ट जाओ, वेस्ट जाओ। कनाडा में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से ही जाना जाता है। लाइक ए पर्टिकुलर लोकेशन नॉर्थ ऑफ दिस लोकेशन, सेंट क्लेयर नॉर्थ, एग्लिंटन ईस्ट, ऐसे होते हैं वर्ड्स। सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का होता है। सो या तो ये कार्ड कोई भी बस में चलती है, एनी डायरेक्शन? या और हाउ अबाउट द ट्रेन या क्या बोलते हैं उसको, मेट्रो? द सबवे स्टेशन। जो सबवे है उसमें भी ये चलती है। एक बार तुम टैप करोगे ना, ये सीधा सबवे स्टेशन, यूजुअली जो टीटीसी होती है सब स्टेशन के अंदर तक लेके जाती है, क्योंकि एंट्रेंस खोलते हैं तुम ट्रेन चढ़ सकते हो। सो यू डोंट नीड टू अलग से कहीं टैप करना होता है नहीं। कभी कभी जगह थोड़ी जगह पे होता है कि टैप करो, कि देयर डबल सिक्योरिटी इन सम स्टेशंस। ठीक है, तो इसके बाद आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप यहाँ खाने पीने का आपने क्या इंतज़ाम किया है? खाने पीने का मैं इसको बोलने से पहले एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ प्रेस्टो के बारे में। प्रेस्टो का ना एक ऐप होता है फ़ोन पे, इंस्टॉल इट एंड लॉग इन कर लेना। फ़ोन टू एक जो पीछे कार्ड में नंबर दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ा डिटेल नहीं दिखा था क्योंकि मेरा नंबर है वो उस नंबर को ना अपने फ़ोन से रजिस्टर कर लेके ईमेल के साथ लॉग इन कर लेना, ताकि अगर कभी किसी ने तुम्हारा प्रेस्टो चोरी किया और उसके अंदर $100 थे, तो एटलीस्ट यू कैन गेट इट मनी बैक। यू कैन से
फोन से तुम कर सकते हो कि सोन से मेरा कार्ड गुम गया, यू कैन ब्लॉक योर कार्ड फ्रॉम योर फोन. दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि किसी का पास होता है, एक महीने का पास होता है. मेरा भी 1 महीना का पास है, $156 पड़ता है रेगुलर पास. बट अगर स्टूडेंट हो तो तुमको डिस्काउंट मिलता है व्हेन यू हैव स्टूडेंट आईडी एंड एवरीथिंग. 132 पड़ रहा है अभी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कार्ड गुम गया तो हाउ टू बी कमिंग आउट ऑफ इट इज लाइक हैव एन एप्लीकेशन. मेरा भी 1-2 बार कार्ड घुमा था. मैं तो घुमाता हूँ कार्ड, क्योंकि भीड़ होती है, ठंड होती है, एक तो जैकेट पहनो, कार्ड संभालो. तो मैं एक बार घुमा दिया कार्ड मेरा, और वो कार्ड फिर मैं लकीली मेरे फ़ोन पे ऐप था, तो मैं लाइक ओके फ़ोन से मेरे कार्ड को स्टॉप करता है कि कोई यूज़ करेगा तो टैप नहीं होगा, और वो कार्ड तो फेंकना ही पड़ेगा उसको. मैं नया कार्ड ले लिया, $6 रख के, और वो नए कार्ड में मैंने पुराने कार्ड के पैसे ट्रांसफ़र करवा लिया. दैट्स ए वेरी गुड टेक्नोलॉजी गाइस, इस्तेमाल करना इसका. और यहाँ तक खाने पीने की, हाँ, या तो हलाल भी मिलेगा या तो सब कुछ मिलेगा. जिसको जो खाना चाहिए वो सब मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस्ड. एंड मेरे लिए पहले दिन का खाना तो मेरे भाई मुझे लेके गए थे, खिलाए थे. मैं जब तक मुझे अपना घर नहीं मिला तब तक मैं लाइक मेरे भाई के साथ कुकिंग कर रहा था. कुकिंग तो सीख के आओ भाई साहब. लोग बोलते कुकिंग नहीं सीखते, थोड़ा लोग सीख के आ जाओ. थोड़ा तुम लोग को टाइम सेव होता है, पैसे भी सेव होते हैं. कनाडा आए हो तो पैसा सेव करना पड़ेगा. थोड़ा बेसिक कुकिंग सीख लो. अच्छा, बेसिक कुकिंग का मतलब क्या है? लाइक जैसे चावल, रोटी, दाल. डोंट से मैगी गाइस, हेल्दी फूड खा लो थोड़ा. मैं तो मैगी लोग खाते हैं, बट मैं पर्सनली नहीं खाना चाहता, क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी. 2 मिनट का पकता है, दैट्स नॉट ए बिग डील. लाइक चावल बना लो, दाल बना लो, या रोटी बना. रोटी तो रेडीमेड में मिलती है, एंड अच्छी मिलती है, थोड़ी जगह पे तो फ्रेश मिलती है. ठीक है, वेरी गुड. यहाँ पे कैटर्स भी होते हैं. मैंने देखा, मैं जब ब्रांड इस तरफ गया था ना, टिफिन सेंटर्स होते हैं कैटर्स. $200 में तुमको पूरा महीने का देते हैं. थोड़े तो $100 के भी होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी. तुमको 2 वक्त का खाना भी दे देते हैं, तुमको पकाने की जरूरत नहीं है. तो खाने का प्रॉब्लम नहीं है? खाने का कभी किसी का प्रॉब्लम नहीं हो कनाडा में. आपके कोई भी दूसरे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं? कभी नहीं, ट्रस्ट मी. वेरी गुड. ऐसा कोई और प्रॉब्लम है जो आप बताना चाहते हैं, जो अभी तक आपको आके 1 साल हो गया, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप समझे कि दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम, हमको फेस करना पड़ता है? रियल प्रॉब्लम? अच्छा, कॉलेज कैसी थी आपकी? कॉलेज के बारे में बात करूँ? एडमिशन, या कॉलेज का नाम मत बताना, बट जस्ट कॉलेज का एडमिशन. मैं यूनिवर्सिटी से हूँ, राइट? यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, फ्रेंड्स, स्टाफ. यूनिवर्सिटी इज वेरी फ्रेंडली. स्टाफ इज ऑलवेज एनकरेजिंग. जो भी प्रोफेसर होते हैं आपके, दे विल बी लाइक, तुमको कुछ भी सवाल हो, दे विल गाइड यू. अगर कोई ऐसा नहीं करा तो दे कैन फेस एन एक्शंस. तो ऐसा होता ही नहीं पहली बात तो. क्या तो बहुत हेल्पफुल है. लाइक टेक्स्ट बुक्स भी दे विल एक्चुअली, थोड़े टेस्ट बुक्स होते हैं ना जिसका लाइसेंस चाहिए तुमको खरीदने के लिए, एंड यू हैव टू पे लाइक $8, $9. ऐसे प्रोफेसर है जो फ्री में तुमको उनका टेक्स्ट बुक तुमको डाउनलोड करके शेयर करके दे देते हैं. ऐसा मेरे साथ हुआ है. तुम अच्छे होना तो ऑब्वियसली सब तुम्हारे साथ अच्छा होता है. तुम भले तो सब भले, काइंड ऑफ थिंग, यू नो. वेरी गुड. एंड कम्स टू माय मेन क्राइटेरिया जो हुआ, यूनिवर्सिटी जाओ, ओरिएंटेशन अटेंड करो. गाइस, ओरिएंटेशन एक होता है सेक्शन, क्योंकि उससे तुमको ये पता चलता है कि कॉलेज की सराउंडिंग कैसी है. कॉलेज का टूर करवाते हैं, सो यू नो कि तुम्हारे प्रोफेसर्स कैसे होंगे, तुम्हारे यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस कैसा होगा, तुम कहाँ तो तुम्हारा फ्लोर पे क्लास हो सकता है, कौन से फील्ड्स है, कहाँ पे लाइब्रेरी है. हमारे यूनिवर्सिटी में वी हैव लाइब्रेरी, वी हैव स्विमिंग पूल्स, वी हैव जिम सेक्शंस, वी हैव 3-4 कंप्यूटर लैब्स, जेरोक्स मशीन्स भी है गाइस. मैंने जॉब के लिए यहीं पे रेज्यूमे प्रिंट आउट किया, मैंने ₹1 खर्च नहीं किया. यूजुअली ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हैव जेरोक्स मशीन्स. इट्स जस्ट यू नीड टू हैव द एक्सेस फॉर इट, एंड ऑलवेज गेट द एक्सेस फॉर इट. पूछो उन लोग को, दे विल गिव यू एक्सेस. दैट्स बिकॉज हम लोग पूछते हैं, हम सोचते हैं यार हमको क्यों. हर चीज का एक्सेस होता है, बट कुछ पे भी नहीं करना होता है. जस्ट टेल दैट यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव अ स्टूडेंट आईडी, एंड दे विल गिव यू द एक्सेस फॉर एवरीथिंग स्लोली. तो जब पहली बार कॉलेज जाओगे तो फर्स्ट थिंग यू शुड गेट इज अ स्टूडेंट आईडी. स्टूडेंट आईडी जरूरी है बहुत. वो दिखाने के लिए वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, यू हैव टू गो इन पर्सन. या इन पर्सन. क्या तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? उसके हमारा यूनिवर्सिटी या हमारे एडमिशन लेटर तो वैसे उनके पास होगा ही. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाओगे, वहाँ पे तुमको दिखाएगा कि यू वांट अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट आईडी. तो मैंने ऑनलाइन से अप्लाई कर लिया. मैंने अपना एक अजीब सा फोटो भेजा उन लोग को. मैंने एक सूट बूट वाला फोटो भेजा, फुल फोटो अपना, एंड उन्होंने फुल फोटो डाला मेरा आईडी कार्ड पे. आई विश आई कैन शो इट, बट आई डोंट वांट टू शो इट. पूरा का पूरा फोटो डाला. आई एम लाइक ओके, इंप्रेसिव, एटलीस्ट दे डू व्हाट आई वांट टू डू, यू नो. वो लोग अपना मर्जी नहीं चलाते कि यार इसने इतना बड़ा फोटो भेजा, हम काट के डालें. नो, जितना फोटो भेजा उतना. दे लाइक रेस्पेक्ट योर डिसीजन. अगर तुम किसी भी तरीके से फोटो भेजो, दे विल बी लाइक रेस्पेक्टिंग यू. ऐसा नहीं कि इंडिया में अगर जोर से बाल करो, नो स्टाइल, नथिंग, नो ज्वेलरी फॉर वुमेन एंड एवरीथिंग, नो, ऐसा कुछ नहीं होता. फुल ऑफ फ्रीडम, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, फुल ऑफ पीसफुल. अच्छा, आपके दूसरे जो फ्रेंड्स है, जो क्लासमेट्स है,
उनका मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम क्या था जो आपकी बातों में सुनने में आता है भाई कि हम सबका एक ही प्रॉब्लम था। अच्छा, सच क्या? बता रहा हूँ, मैंने सुना है हमारे पहले वालों का थोड़ा बहुत ठीक ही था, हम पता नहीं क्या गुनाह कर दिया, हमको जॉब नहीं मिल रहा था। ओके, वेरी गुड टॉपिक। मैं next इसी पे आने वाला था कि आपको जॉब मिली या कब मिली, और कितने रिज्यूमेस दिए आपने और कहाँ कहाँ दिया, कितना टाइम लगा आपको? देखो यार लोग कितने फ्रेंडली, अभी जाते थे मुझे हाय बोल के जा रहे हैं कि हाउ आर यू, कैसे लोग हैं यार, कितने अच्छे यार, ब्लेस देम। ओके, सो कम्स टू द फर्स्ट थिंग, मेरे फ्रेंड्स हम बात करते हैं, भाई तुम कौन हो मैं कौन हूँ, वी जस्ट टॉक, हम अलग अलग कंट्रीज से है, वी आर अलग अलग नेशनैलिटीज एंड वी रेस्पेक्ट ईच अदर, हम साथ में थे, हम सब चिल थे। लैंग्वेज बैरियर भी होता है यार थोड़ा, हम अपना इंग्लिश अलग होता है, उनका इंग्लिश अलग होता है, सबको पता ही है। अरे इंडिया में डिफरेंट इंग्लिश बात करते हैं, साउथ इंडियंस का अलग इंग्लिश एक्सेंट होता है, नॉर्थ इंडियंस का अलग इंग्लिश एक्सेंट होता है, रेस्पेक्ट ईच अदर करते हैं, क्योंकि सब एक ही शायद इंडिया में कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, बट यहाँ के एवरीवन इज इक्वल, एवरीवन इज स्टूडेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दैट्स व्हाट डाइवर्सिटी इज हियर। यहाँ पे सबको पता है कि आके सब कैनेडियन ही बनने हैं, कनाडा में हो तो कैनेडियंस ही हो इनडायरेक्टली, दो यू आर ए इमिग्रेंट बट स्टिल सर्वाइविंग इन कैनेडियन लैंड, राइट, एंड यू आर पेइंग टैक्सेस ऑफ योर कैनेडियन राइट्स, राइट, सो यू आर स्टिल ए कैनेडियन। टैक्सेस की बात ना ही करें, बहुत लंबा जाएगा ये। नहीं, जॉब के बारे में जॉब की बात बताइए। करते हैं। सो अगर हम जॉब की बात करें, जॉब तो के लिए मैंने प्रिंट आउट्स करवाए रेज्यूमेस, अच्छा, भटका क्योंकि ट्रस्ट, ओके ये नहीं बोल रहा कि जॉब्स नहीं मिलेंगे, मेरे से पहले जॉब मिल गए थे लोगों को। मेरा सिचुएशन ऐसा था शायद कि बहुत बच्चे थे हम लोग, या मे बी उस टाइम पे थोड़ा स्नोफॉल का सीजन, विंटर है ना गाइस, तो थोड़ा स्नो की वजह से थोड़े स्टोर्स क्लोज करना पड़ता है, लाइक ओपन जो स्टोर्स होते हैं लाइक फैक्ट्रीज, या थोड़े शोरूम्स होते हैं जो बड़े बड़े जो इंडोर आउटडोर शोरूम्स होते हैं, लाइक इमेजिन कार्स के, मैकेनिज्म्स के, थोड़े बेसिक वाली चीज़ें बंद हो जाती है। एंड लाइक ग्रोसरी स्टोर्स जो सबको ज़रूरी है वो खुली रहती है, वहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। अगेन इतने बच्चे हैं तो उनको हायर करने भी थोड़ा उनको भी होता है, सो व्हेन यू आर हियर यू नीड टू हैव ए रेफरेंसेस, राइट, थोड़ा रेफरेंसेस का भी चलता है। पर्सनली मैंने देखा है सर कि रेफरेंसेस ज़रूरी है, थोड़े रेफरेंसेस से भी हेल्प होता है। अगर अब भाई साहब यही है हमारे सर, इन्होंने कहीं पे जॉब है, इन्होंने मेरा नाम रिफर किया कि भाई अगर वैकेंसी तो इसको बुलाना फिर, तो ज़रूर बुलाएंगे ना मुझे, तो ये भी हेल्प करता है। तो थोड़े कनेक्शंस बनाओ यूनिवर्सिटी में, अगर तुम्हारे एक दो दोस्त बन रहे हो तो उनको दोस्त और अच्छे बनाओ, बी लॉयल टू ईच अदर, बी हेल्पफुल टू ईच अदर, बिकॉज मेक द बेस्ट लाइफ एंड मेक द कंट्री बेस्ट टू। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। और अच्छे काम करोगे, अच्छा रहोगे तो इवन बैक होम आपकी कंट्री का नाम भी अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। अरे लोग बोलते हैं you have listen negatives and positives everywhere. Focus on the positives and try to make it more positive. Very good. Don't focus on negative and just go feel depressed, okay? डिप्रेशन में तो लोग जाते हैं कि जॉब नहीं मिल गया यार, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, थोड़ा यार इतना सबर करके कनाडा आ गए तो और थोड़ा कर सकते हैं। आई नो GIC है, ओके, तुम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, they will say like, oh you have GIC, why do you want a job? So you can't blame on Canadian government, you can't blame on any kind of thing like this. It's just like patience is the only key for your success, right? थोड़ा सबर करना पड़ता है, इंशाल्लाह you will get a job। and मुझे भी 4 महीने लगे भाई साहब। अभी भी कुछ खास नहीं है बट कुछ भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, चल रहा है। अच्छा चलिए, ये एक बात बताइए मुझे कि ये सारी जर्नी में, ये सफ़र में, जब से आप इंडिया निकले और अभी तक आए, ये सारी जर्नी में अगर आप वक्त में पीछे जा सकते हैं और किसी चीज़ को बदल सकते हैं तो क्या बदलना चाहेंगे आप? What would you like to go back in time and change जो कि better हो, या आप ऐसा क्या करेंगे? ओके, इस सवाल का आंसर मुझे बहुत क्लियरली दे दूंगा। मैंने मेरा फ्यूचर नहीं देखा है कि मैं ये प्लान करूँ कि काश मैं और थोड़ा जल्दी आता, ना मैंने अपना पास्ट को लेकर रिग्रेट करूंगा, क्योंकि पास्ट इज ऑल्सो एक टाइम पे फ्यूचर था जो कि हमारा अनएक्सपेक्टेड लाइफ था। कनाडा आना मेरा गोल था, बट 2023 में आना मेरा गोल था। आई कांट से इट, राइट, इट्स अपन तुम कुछ भी करना चाहते हो, इट्स नॉट ओनली यू, तुम्हारा साथ साथ देयर इज अ होल ट्री, लाइक इफ यू आर ए रूट यू हैव ए होल ट्री टू स्टैंड ऑन विद। IRCC को झेलना पड़ता है, फैमिली बैकग्राउंड, फंड्स लाइक फीस, फंड्स मीन्स यूनिवर्सिटी में सीट मिले, दिस ऑल मेक्स योर फ्यूचर और योर पास्ट और योर प्रेजेंट लाइफ। सो आई वॉन्ट से कि आई रिग्रेट अबाउट समथिंग और आई विश मैं इसका थोड़ा कर लेता। आई वुड से जो भी चल रहा है शुक्र है जिसका भी है, ऑन द स्काइज जो भी है शुक्र है उनका जी। और जो भी चल रहा है एक्सेप्ट इट गाइस, इट्स लाइफ ही है, स्ट्रगल नहीं तो लाइफ क्यों, मजा क्या आएगा। सो थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया हमने जॉब के लिए, थोड़ा ठंड भी बर्दाश्त करी,
अभी बाहर स्नो पड़ रहा है, आई विश आई कैन जस्ट टर्न द कैमरा एंड विल शो इट इन द एंड, विल शो इट इन द एंड। जी हम बाहर बर्फ पड़ रहा है, देखो 1 साल हो गया तो हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। थोड़ा ठंड लगेगा बट हम बैठ जाएंगे, हमको कुछ ठंड नहीं लगती। सो कभी ये मत सोचना कि यार कनाडा ठंड होगा, ठंड के चक्कर में हम नहीं आएंगे, 6 महीने ठंड रहती है कनाडा। नो नो नो, ठंड होती है बट सर्वाइवल हो सकता है, स्पेशली जहाँ पे हम रहते हैं। इतना भी ठंड होता है बट when you just go on, you know, accept the things. It's about acceptance. एक्सेप्टेंस, यस, Accept the faith, accept the destiny, accept the surroundings. सोचो कि अच्छा ये अंग्रेज कंट्री है, एक्सेप्ट करो कि इट्स एन अंग्रेज कंट्री टू। इट्स यू कांट से कि यार हम आगे तो हम ही रूल करेंगे। नो नो, ऐसे मत रहना। रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, म्यूचुअल होना चाहिए। जैसे वो हमारी इज्जत करते हैं, बिल्कुल, उन लोग को क्या जरूरत है हमारी इज्जत करने का। देखें सर तुम इंग्लैंड हो, तुम मेरे से छोटे बच्चे नहीं, बड़े लोग भी तुमको इज्जत देते हैं। यहाँ पे बड़े छोटे कुछ नहीं होता, सब एक दूसरे की इज्जत देते हैं, फ्रेंडली रखते हैं। मेरे पास ऐसा हुआ ना, मेरा फ़ोन चार्जिंग खत्म हो गया था और मैं बस में भटक गया। पता नहीं एक गोरे ने मुझे हेल्प किया, उसने बोला यूज माई फोन, चेक द लोकेशन इफ यू वांट टू गो विद इट। एंड मैंने फिर बस का लोकेशन ढूंढा स्टार्टिंग में, वेरी क्यू। एंड आई फेल्ट लाइक यार फरिश्ते हर जगह रहते हैं, इट्स जस्ट हमको देखने का पावर होना चाहिए कि वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, आपके यहाँ हेल्थ का क्या सिस्टम है? जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हाउ शुड दे टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ? बीमार नहीं होना चाहिए, और अगर बाय बैड लक कोई बीमार हो गया तो वो सिस्टम क्या है, और उसके लिए क्या फ्री है या डू यू हैव टू पे समथिंग एटलीस्ट फॉर द बेसिक? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आई हैव टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस। एज अ स्टूडेंट हम लोग को इंडिया से ही मैंने फंड्स पे किए थे, समथिंग अराउंड $1000 और समथिंग, विच इज फॉर माई हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, ओके। और यहाँ आते ही तुमको यूनिवर्सिटी वाले से तुम कार्ड मांग के लेना। ऐसा नहीं कि तुमने पे कर दिया तो वो ऑलरेडी चल रहा है, नो, आके तुम उसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। एंड अगर तुम्हारे पास स्टूडेंट हेल्थ कार्ड है, 2 साल स्टूडेंट कर रहा हूँ मैं, 2 years का मेरा स्टडी है सर। सो 2 years का मेरा स्टडी में आई वॉज लाइक बिंदास, कभी भी तबीयत खराब हो शुक्र है कभी नहीं हुआ। फीवर होता है जो हम इंडिया से दवाई लेकर आते हैं, थोड़ा वी नो हाउ टू क्योर अवर सेल्फ, छोटी छोटी हेल्थ। इमेजिन कहीं तुमको स्नो में चलते थे फिसल गए, ऑलवेज क्यों फिसले? शूज, walk properly and have a good snow shoes or the heavy boots or the winter boots. You can't wear normal casual shoes and think like oh कुछ नहीं होगा. So be careful with that. और हेल्थ केयर तो फ्री ही है, थोड़ा लाइन होता है, इट्स नॉट ए बिग डील, क्योंकि तुमको सिर्फ पाए पे चोट लगाए कुछ चला, बेसिक। बट इमरजेंसी केसेस भी होते हैं, इमरजेंसी दे टेक यू टू द इमरजेंसी वार्ड, दैट्स नॉट ए अगेन बिग डील। पीपल थिंक हेल्थ इज टू वर्स्ट, अगेन इट्स द विजन हाउ यू सी इट, इट्स ऑलवेज 2 ways। होता है होगा बट सोल्यूशन भी तो होगा ना हर चीज़ का। There is a question, there is an answer for everything. So health is always easy. Get an ID, get the activation card, health card from your university or whatever your college is. As soon as you arrive. Yeah, very importantly. बिल्कुल। और एक फाइनली एक क्वेश्चन ये है कि इमरजेंसी प्लान क्या है? लाइक मेरा मतलब है कि अगर कुछ सडन एक्सपेंस हो जाए, एक्सपेंडिचर आ जाए, तो उसके लिए व्हाट इज़ योर प्लान? क्या आप सजेस्ट करेंगे कि लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा साइड में रख दे, मे बी $500,000, $2,000? मैं खुद सेव कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। क्या पता कब क्या जरूरत पड़े, बिल्कुल। क्या पता कोई आके तुमसे पैसे गुम गए कहीं जाते जाते, या तुम्हारा कार्ड कुछ गया। इमेजिन मेरा प्रेस्टो गुम गया था, अगर मेरे हाथ में उस दिन $6 का कैश नहीं होता तो मैं जाके प्रेस्टो खरीद सकता? यस। इमेजिन मैं सोचा कि अब मुझे पैसे की क्या जरूरत, सब कुछ था बैंक में और मेरा बैंक कार्ड काम नहीं किया, तो थोड़ा कैश रखो, $20-30 तो रखो बेसिक। एंड कार्ड्स तो ऑब्वियसली रखो, क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करो आते हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा क्रेडिट स्कोर ऑल्सो अफेक्ट्स फॉर योर वर्क परमिट, या आगे जब भी तुमको जरूरत पड़े स्टडी के बाद, तुम्हें अगर कोई स्कॉलरशिप चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, किसी भी चीज़ पे जरूरत पड़ती है कभी ना कभी। सो ऑलवेज हैव ए क्रेडिट कार्ड, ऑलवेज हैव ए डेबिट कार्ड, चेक इन कार्ड बोल के होता है यहाँ पे, और हैव दिस थिंग्स, क्योंकि कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकता है। तो जब तुम्हारे पास कुछ एक्सेस हो रहा है तो यूज द एक्सेस ऑफ इट। अगर मेरे पास किसी चीज़ का एक्सेस है तो मैं बिंदास उस चीज़ का एक्सेप्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि यार मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नेवर माइंड, डोंट थिंक, क्योंकि तुमने फ्यूचर कभी देखा नहीं है, ना हमने देखा है, ना किसी को पता है। चलिए ठीक है, मैं तो मेरे पूरे सवाल पूछ लिया। अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं भी जवाब दूंगा। मैं आप ना मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं आपको चेक करूंगा कि यार मुझे टैग किया इन्होंने, मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमको ये बहुत सारी आपकी एक्सपीरियंस सुनाई हमको, और थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा जो यहाँ आना चाहते हैं। और मेरे आगे वीडियोस में मैं स्टूडेंट्स और दूसरे लोगों से भी वीडियो बनाऊंगा जो यहाँ PR पे आना चाह रहे, या जॉब पे आना चाह रहे, या कोई भी वजह से आना चाह रहे, ताकि
सबको हेल्प हो सके। तो यहाँ कैसे आना है और स्टूडेंट की तरह या किसी भी तरह, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। मैं वो नहीं बना रहा हूँ, मैं वो वीडियो बना रहा हूँ जो यहाँ आने के बाद शुरू होता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट, आई एम सॉरी, Yes, आई लाइक अबाउट हिम बिकॉज इतने स्टूडेंट्स हैं मेरे यूनिवर्सिटी में, ऐसे पकड़ के फोन भागते हैं, गाइस मैं यूनिवर्सिटी में, ये देखो मेरी यूनिवर्सिटी, बट इन्होंने ऐसा कुछ बोला है जो यहाँ के क्या करना है, आना कैसा, इसने इन्होंने ये नहीं बोला। सो आई लाइक इट, दैट्स व्हाई मैंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। जब इन्होंने बोला सर आप मेरे साथ वीडियो बनाएंगे, लाइक सर आप मुझे बुला रहे, आई वुड लाइक, इट्स माय ऑनर टू डू इट। मैं तो और बनाऊंगा इंशाल्लाह अगर आप मुझे मौका देंगे। श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब कर लो सर को, he gives you some good content। अभी भी थोड़ा डिस्कशन हुआ है बिफोर दिस वीडियो, he has so many good topics to you guys, and मेरे टाइम पे अगर ऐसे कोई व्लॉग्स बना लेता ना थोड़ा और इजी हो जाता मुझे। सो थैंक यू गाइस, थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन, थिंक डाउन। थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो हाय, अच्छा। हम लोग यहाँ बैठ के वीडियो बना रहे थे, बोलिए आप। कुछ नहीं है, तुम लोग सोच रहे होंगे ना 1 साल हो गया कनाडा आके, तो स्नो का भी थोड़ी देर पहले मैं बोल ही रहा था ना कि स्नो कैसा होगी तो ठंड लगेगी यार, हम लोग नहीं आ सके 6 महीने ठंड। मैं घुमा के दिखाते हम लोग, देखना कि बाहर स्नो पड़ रही है। 1 साल हो गया ना तो हम चलेगा, ये देखो स्नो इतना ठंड है बाहर, एंड इट्स गुड है, -6 -5, बट चल जाता है जब आदत हो जाती है। एडॉप्शन, इट्स अबाउट ऑलवेज एक्सेप्ट द लाइफ, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट डू द बेस्ट, अचीव गोल्स। टारगेट है ना तुम्हारा, सर भी दिख रहे हैं, टारगेट है ना तुम्हारा कि कनाडा में रहना है तो डू इट, सोचो मत, डोंट थिंक यू आर वीक, यू एवरीवन स्ट्रॉन्गर।